तस्वीर से समझिए। एक ही पहाड़ी से दो फिंगर की तरह की आकृतियां निकलती हैं जो ढलान के साथ झील में मिल जाती हैं, जैसे हथेली से हमारी उंगलियां निकलती हैं। तो इनमें से फिंगर 3 पर भारत की सेना है, फिंगर 4 पर चीन की सेना। पहाड़ी से जहां फिंगर 4 निकलती है उस चोटी को ग्रीन टॉप कहते हैं। ग्रीन टॉप पर चीन की सेना का कब्जा है और क्योंकि ये ऊंचाई पर है तो हमारी सेना की पोस्ट पर हावी है। फिंगर 3 के पास हमारी धन सिंह थापा नाम की पोस्ट है। ये पोस्ट चीन के फिंगर 4 के ग्रीन टॉप की फायरिंग रेंज में है। ग्रीन टॉप के 1 किलोमीटर उत्तर में पिंपल चोटी है, वहां पर भी चीन की सेना ने कब्जा कर रखा है। इसके करीब फिंगर 3 की चोटी पर कब्जा करने के लिए भारत की सेना कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन चीन इसे कामयाब नहीं होने दे रहा। यहाँ झगड़ा ये चल रहा है कि कौन सी सेना कितनी ऊंचाई पर कब्जा करती है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक हालात बहुत गंभीर हैं, क्योंकि एक तो सेनाएं बहुत पास हैं और दूसरा उनके पास युद्ध का सारा साजो सामान है। लद्दाख के हालात हैं ऐसे, और इन सब के बीच आज दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक अहम बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि जब कल रात ही भारत और चीन के बीच शांति बहाली पर बात बन गई, सहमति हो गई, तो तनाव कम क्यों नहीं हुआ? पहले तो उन 5 बिंदुओं का जिक्र जो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद साझा बयान में पेश किए गए। पहली बात, भारत और चीन के बीच पहले हुई सहमतियों से जो द्विपक्षीय रिश्ते बने हैं, उन सहमतियों से ही अब भी गाइडेंस लिया जाए, किसी भी तरह की असहमति को झगड़े में तब्दील न होने दिया जाए। दूसरी बात, दोनों देशों ने ये बात मानी है कि अभी सीमा पर जो भी हो रहा है वो दोनों के हित में नहीं है, इसलिए सहमति ये बनी कि दोनों सेनाओं में बातचीत जारी रहे और जल्दी से डिसएंगेजमेंट हो, दोनों सेनाओं के बीच उचित दूरी रहे, तनाव कम हो। तीसरी बात, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमाओं को लेकर जो पुराने करार हैं उन्हें दोनों ही सख्ती से माने और सीमा पर शांति बहाल की जाए। दोनों ही देश ऐसा कोई काम ना करें जिससे बात बिगड़े। चौथी बात, सहमति इस बात पर भी बनी कि भारत चीन सीमा के सवाल पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत का चैनल हमेशा खुला रखा जाए। और पांचवी बात, दोनों ही मंत्री इस बात पर सहमत हैं कि जैसे ही ये तनाव कम होता है, दोनों देश सीमा पर शांति बहाली के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी कि आपसी विश्वास बढ़ाने वाले कदम उठाएंगे। इसके अलावा जो बात बयान में नहीं थी और सूत्रों के हवाले से आई वो ये कि भारत ने LAC के पास चीन के सेना बढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई। सेना बढ़ाने की वजह चीनी विदेश मंत्री ने भी नहीं बताई। इसके अलावा डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों सेनाओं के कमांडर ही बातचीत करेंगे। अभी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, जल्द ही कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी होगी। तो विदेश मंत्रियों वाली बैठक के बाद आए बयान को किस तरह से समझा जाए, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। ब्रह्मा चेलानी जैसे विदेश मामलों के एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि बयान में स्टेटमेंट को एंटे यानी कि पहले वाली यथास्थिति बहाल रखने की बात नहीं है, मतलब चीन पीछे जाने को राजी नहीं हुआ जो भारत की मांग रही है। हमने कुछ और भी एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। पहली तो ये कि इस स्टेटमेंट में ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जिक्र है और ना ही स्टेटस को एंटे का जिक्र है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारा जो गोल होना चाहिए इस पूरी डायलॉग से, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो रहा हो या मिड पॉलिटिकल लेवल पर हो रहा हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हो रहा हो, हमारा गोल है स्टेटस को एंटे का रेस्टोरेशन। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि स्टेटस को एंटे की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, उसके रेस्टोरेशन को लेकर के अब हम उतने कमिटेड शायद नहीं हैं। जो तीसरी चीज है इसके बारे में वो ये है कि किसी कारण से फ्यूचर की बात भी शुरू हो गई है। कहा यह गया है, जो 5वां पॉइंट है, कि एज द सिचुएशन ईजेस द टू साइड्स शुड एक्सपेडाइट वर्क टू कंक्लूड न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको इसका अब अश्योरेंस है कि सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है और नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो LAC पे टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट हुई है, क्या अब उनको मैनेज करने के लिए नए CBMs बनेंगे? चाइना का बयान आया वो ये है कि हमने 5 पॉइंट जो है माने हैं जिससे हम बॉर्डर को सुलझाएंगे, जिसमें फिंगर 4 और 8 के बीच में जो बाकी डिस्प्यूटेड एरिया भी है उसमें भी हम बातचीत करेंगे। अभी तक चाइना ने ग्राउंड पे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये है कि ऐसी चीजें बातचीत जो है चलती रहनी चाहिए नीचे लेवल पे, और डायरेक्शन दिए जाएंगे कि नीचे लेवल पे बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि विदेश मंत्रियों की बैठक ने युद्ध की आशंका तो घटा दी, लेकिन 4 महीने से पेंगोंग झील को लेकर जो झगड़ा चल रहा था वो अब भी सुलझ जाएगा ऐसा लगता नहीं। मामला ऐसे ही और